आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरक्कारे उव उत्तेरियम रिये आश्रय। आज चैत्र कृष्णा अष्टमी है। भगवान ऋषभ का दीक्षा कल्याणक दिवस है। वर्तमान अवसर्पिणी के वर्तमान भरतक इस भरतक क्षेत्र में हुए 24 तीर्थंकरों में से पहला स्थान भगवान ऋषभ का होता है। भगवान ऋषभ तीर्थंकर तो थे ही, तीर्थंकर तो और भी हुए हैं, परंतु उनका जीवन कुछ व्यापक रहा है। भगवान ऋषभ जो बहुत पहले हुए थे, एक मानव को प्रशिक्षण देने का काम मानो कि उन्होंने किया था। जीवन जीना उन्होंने सिखाया था, सांसारिक काम भी सिखाए। और भगवान ऋषभ अपने गार्हस्थ्य में राजा भी बने। तीर्थंकर तो बाद में बने, पहले वे राजा बने थे। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए प्रबंधन, प्रशासन, शासन की भी आवश्यकता होती है। और समाज में सुव्यवस्था रहे, इसलिए नियम संहिता भी आवश्यक होती है। और नियम संहिता का अतिक्रमण होने पर दंड संहिता भी आवश्यक होती है। नियम संहिता तो है, परंतु दंड संहिता नहीं है। तो हो सकता है नियम संहिता का पालन भी ठीक तरह न हो। यह नियम संहिता और दंड संहिता दोनों का एक मानो गहरा संबंध होता है। भगवान ऋषभ ने राजकीय दायित्व भी संभाला और फिर उन्होंने संन्यास या दीक्षा ग्रहण कर ली। वह दीक्षा ग्रहण करने का उनका दिन आज का बताया गया है, चैत्र कृष्णा अष्टमी। और दीक्षा ग्रहण किया कि मानो एक लंबा तप उनका शुरू हो गया। 1 वर्ष से ज्यादा समय तक वे भूखे रहे। उनको भिक्षा भी नहीं मिली थी लंबे काल तक। साधिक 1 वर्ष तक उनको खाने को मिला नहीं, भिक्षा नहीं मिली। लोगों ने सोचा, रे इतने बड़े आदमी, इनको रोटी पानी क्या, इनको तो हीरे पन्ने माणक मोती दे, रोटी पानी तो साधारण चीज, इनको क्या दे। आदमी आखिर खाता तो रोटी है। हीरे पन्ने माणक मोती कितने ही पड़े हैं, खाने को तो रोटी साग काम आते हैं। वो नहीं मिले तो हीरे पन्ने क्या काम आएंगे। भगवान ऋषभ को हीरे पन्ने नहीं चाहिए थे, उनको तो रोटी चाहिए थी। रोटी लोगों ने पहले दी नहीं कि रोटी क्या सामान्य चीज, क्या इतने बड़े आदमी को दें हम।
तो उनके लंबा तप जिसको वर्षी तप कह दे, आज का वर्षी तप अलग है, उनका वर्षी तप अलग था। आज तो वर्षी तप में एक दिन खाना और एक दिन नहीं खाने का है, वो तो लगातार नहीं खाने में ही रह गए थे। भगवान ऋषभ ने यह अध्यात्म की साधना का पथ स्वीकार किया था। अध्यात्म की साधना में संयम का अभ्यास आवश्यक होता है। हमारे जीवन में शरीर है, हमारे जीवन में वाणी है, हमारे जीवन में इंद्रियां भी हैं और हमारे जीवन में मन भी है। ये चार चीजें, शरीर, वाणी, इंद्रियां और मन, और हमारे जीवन में मूल चीज आत्मा है। आत्मा को साधने के लिए शरीर को भी साधना आवश्यक है, वाणी का संयम करना भी आवश्यक है, इंद्रियों का संयम भी आवश्यक है और मन का संयम भी आवश्यक है। हमारा मन चंचल भी है। जैसे पंखा चलता है, पंखे की ताड़ियां कितनी चंचल होती है। ताड़ियां अपने आप नहीं घूमती, ताड़ियों को कोई घुमा रहा है, ताड़ियों को कोई घुमाने वाला है। हमारा मन चंचल है तो मन को चंचल बनाने वाला भी कोई तत्व है, वह तत्व मन को चंचल बना देता है। आदमी मन के कारण से दुखी भी बन जाता है। मन ही मन आदमी दुखी बन सकता है और मन ही मन सुखी बन सकता है। मन का एक विचार आदमी को दुखी बना सकता है तो मन का दूसरा विचार आदमी को सुखी बना सकता है। मनः प्रमादात वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद वसादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। मन के प्रमाद से, मन के असंयम से दुख बढ़ जाते हैं और मन पर संयम हो जाए, मन को बस में कर लिया जाए तो दुख नष्ट भी हो जाते हैं। और नष्ट कैसे? बढ़ने के लिए कहा गया गिरी कूट की तरह बढ़ जाते हैं, पर्वत शिखर की तरह बढ़ जाते हैं। नष्ट होने के लिए उदाहरण दिया, जैसे बहुत ठंड है तो सूर्य उगता है, धूप आ जाती है, ठंड कम हो जाती है। या वो हिमखंड है, धूप निकलती है, हिमखंड पिघल जाता है। तो मन का संयम होता है और सम्यक चिंतन होता है तो आदमी के दुख भी नष्ट हो जाते हैं। एक चिंतन दुखी बना देता है। संत गांव में गए और गांव के लोगों से पूछा कोई मकान हो तो बताओ, हम चतुर्मास यहां करना चाहते हैं। एक व्यक्ति बोला कि महाराज मेरे 2 मकान हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, एक में तो हमारा परिवार रहता है, एक अभी खाली पड़ा, आप उसमें चतुर्मास कर लीजिए। संतों ने कहा हम 4 मास फिर एक ही जगह रहते हैं, एक 4 मास के लिए स्थान दे दोगे ना? क्या? बिल्कुल, आप आराम से रहिए।
संतों ने चतुर्मास वहां करना शुरू कर दिया। करीब महीना भर बीता और वह घर का मालिक आया कि मेरा मकान खाली करो मेरा मकान। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि तुमने किसको मकान दे दिया, इनको क्यों मकान दिया? तो बार बार लोग मुझे कह रहे हैं तो मेरा मकान खाली। संतों ने कहा, तुमने कहा था ना 4 मास के। नहीं, कोई 4 मास की बात नहीं है, आप आजकल में खाली कर दो। कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बिना इच्छा हम भी नहीं रहना चाहते। संतों ने वह मकान छोड़ दिया और किसी दूसरा कोई मकान मिल गया, वहां रह गए। संतों ने मकान खाली किया। 1-2 दिनों बाद बहुत वर्षा हुई कि उसका मकान भी ढह गया, छत गिर गई। अब संतों ने गुस्सा नहीं किया कि हमसे खाली क्यों करा लिया। संत बोले, रे अच्छा हुआ हमने मकान खाली कर दिया, पहले ही इसने कह दिया खाली करो मकान। यूं यह छत गिरती तो फिर हमारे भी तो क्या नुकसान होता। अच्छा हुआ कि मकान इसने खाली करवा लिया, हम सुरक्षित रह गए। अब यह चिंतन दिमाग में रहा तो दुख नहीं, ठीक है उसने कहा खाली कर, हम तो उल्टे बच गए, सुरक्षित रह गए। या यूं सोचते कितना नालायक है, ऐसा हमसे संतों को वापस निकाल दिया, और ऐसा गुस्से में आते दुख भी हो सकता था। गुस्सा नहीं किया, उल्टा यह सोचा अच्छा हुआ कि हमको इसने पहले ही निकाल दिया, स्थान खाली करवा लिया, हम सुरक्षित रह गए। तो एक चिंतन आदमी को दुखी बना सकता है और दूसरा चिंतन आदमी को सुखी बना सकता है। वो भिखमंगे ने जब कहा कि देखो बहुत ठीक है, मेरे तो हाथ तो मेरे नहीं है, हाथ कटे हुए हैं, और मेरे ठीक है, पेट भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, अच्छी तरह बात करता हूँ, अपना पढ़ लेता हूँ, सब ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, हाथ नहीं, कोई खास बात नहीं। हाथ नहीं है तो भी वो प्रसन्न है कि बहुत ठीक है, और सब ठीक है। एक आदमी सोचे अरे मेरे हाथ नहीं, रे हाथ नहीं, मेरे हाथ नहीं, बार बार उसको दिमाग में लाएगा तो दुखी, अरे मेरे हाथ नहीं, और तुम्हारे कितने ठीक हैं, तो ठीक है उनको भी तो देखो। गिलास आधा भरा हुआ है, एक आदमी सोचता है अरे देखो गिलास तो आधा खाली है, आधा खाली पड़ा, आधा खाली पड़ा है। दूसरा देखता है आधा गिलास भरा हुआ है, आधा तो गिलास है, इतना पानी तो पी लूं मैं, आधा गिलास पानी भरा हुआ है। एक खालीपन को देख रहा है, एक भरे हुए को देख रहा है। तो चिंतन से हमारा दुखी होना और सुखी होना बन सकता है। हम अपने मन का संयम करना सीखें। साधु के लिए कहा गया कि मन को एकाग्र करे, इंद्रियत्थे विवर्जिता। साधु को चलना हो तो चलने में मन को लगाए, बाह्य इंद्रिय विषयों को शब्द रूप आदि में मन को न लगाए, चलते चलते स्वाध्याय भी न करे। साधु यह सोचे चलते चलते ढाल गाते गाते चले, साधु को ऐसा नहीं करना। साधु चलते चलते ढाल गाए, चलते चलते नौकार मंत्र जोर जोर से बोलता बोलता चले, साधु चलते बातें करता चले, ऐसा साधु के लिए उपयुक्त नहीं है। चलते समय साधु को स्वाध्याय नहीं, यह नहीं कि चलते चलते किताब पढ़ लूंगा, साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु तो चलते चलते नीचे ध्यान दे कि जीव हिंसा मेरे से न हो जाए, और साथ में और भी थोड़ा बाहर का भी ध्यान अपेक्षित देता रहे। तो चले तो कैसे तन्मूर्ति तत्पुरक्कारी, तन्मूर्ति बन जाए, बस चलने में ही ध्यान रखे और फालतू बातों में ध्यान न लगाए। तो यह भाव क्रिया जो काम आदमी करे उसमें दत्त चित्त हो जाए, मन को लगा दे, तो मन और जगह फिर भ्रमण न करे।
तो मन के संयम के संदर्भ में दो बातें हैं। पहली बात है कि मन का ज्यादा या भ्रमण न हो, मन की चंचलता कम हो, अनावश्यक इधर उधर मन जाए नहीं, एकाग्र एक बिंदु पर आलंबन पर मन सामान्यतया टिके, यह मन की एकाग्र अवस्था। दूसरी व्यग्र अवस्था, विअग्र, विभिन्न आलंबनों पर मन चला जाता रहे, वो व्यग्रता हो गई। हम मन को व्यग्र न बनने दें, एकाग्र रखने का प्रयास करें। तो पहली बात है कि मन की चंचलता को हम कम करने का प्रयास करें। दूसरी बात है, जो कुछ सोचें वो अच्छा सोचें, शुभ चिंतन करें। आदमी को बुरा न देखने का प्रयास करना चाहिए, न बुरा सुनने का प्रयास करना चाहिए, न बुरा बोलने का प्रयास करना चाहिए, न बुरा सोचना चाहिए। बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसका नुकसान हो जाए। वो सोचें तो मंगल भावना करें, मंगल सोचें, किसी का भी अमंगल न सोचें, गलत न सोचें। दूसरे का जो बुरा सोचता है मानो खुद का बुरा करता है, वह दूसरे के बारे में अहित चिंतन करना खुद का नुकसान करना होता है। तो हम अच्छा चिंतन करें, अच्छा सोचें, हमारे विचार अच्छे हों, संकल्प अच्छे हों। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरा मन अच्छे संकल्पों वाला बने, दुष्संकल्प न करें, खराब संकल्प न करें, अच्छे कल्याणकारी शिव संकल्प करें। अच्छे संकल्प कैसे? कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ईमानदार रहूंगा, ईमानदारी का प्रयत्न रखूंगा, अच्छा संकल्प है। मैं दूसरों को चित्त समाधि देने का प्रयास करूं, अच्छा संकल्प है। मैं ज्ञान की आराधना में आगे बढ़ूं, मैं दूसरों की पवित्र आध्यात्मिक सेवा करूं, अच्छे संकल्प हैं। तो अच्छे संकल्प मन में रहें और अच्छे विचार हों, वो अच्छे हों। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी संयम हो, कोई दिखावा नहीं। भले सामान्य से कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ों में ज्यादा है क्या? कपड़े ठीक है, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को ढकने के लिए है। हमारा ध्यान कपड़ों में ज्यादा न रहे, वो बढ़िया कपड़ा, वो बढ़िया बढ़िया कपड़े भले बढ़िया पहन लो, पर दिमाग हमारा बढ़िया है या नहीं, आचार हमारा बढ़िया है या नहीं। केवल कपड़ों से बढ़िया दिखने से क्या होगा? कपड़े भले सामान्य है, पर विचार अच्छे, ज्ञान अच्छा, काम अच्छा, अच्छी सादगी, वो आदमी बढ़िया है। राजा के पास सभा में एक आदमी आया, सामान्य सी वेशभूषा थी, आया सभा में बैठ गया। राजा ने कोई विशेष ध्यान भी नहीं दिया, आया बैठ गया। फिर वो 2-4 दिन तक राजा के आसपास बार बार आया, बातचीत की। तब लगा रे बड़ा अच्छा ज्ञानी आदमी है, बहुत अच्छा सादगी वाला, संयम वाला आदमी है। फिर वो जानने लगा तो राजा खुद उसको पहुंचाने के लिए, सम्मान के साथ पहुंचाने के लिए गया। कुछ दिनों बाद एक और आदमी बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जेंटलमैन, बड़ी अच्छा टाई लगाई, बहुत अच्छा था। राजा उठा, उसके थोड़ा सामने गया, सम्मान दिया। बाद में उसके साथ भी कई बार मिलना हुआ तो लगा कि आदमी कोई स्तर का नहीं है, थोड़ा हल्के स्तर का आदमी है। फिर वो जानने लगा तो आया था, राजा ने ठीक है थोड़ा औपचारिक बात कर ली, पहुंचाने के लिए उठा नहीं, गया नहीं।
राजकुमार ने बाद में पूछा कि पिताजी, मैंने देखा वो आदमी सामान्य वेशभूषा में था, तब आया तब आपने सम्मान नहीं दिया, गया तब आपने सम्मान दिया। ये बढ़िया कपड़े वाला आया तब तो आपने सम्मान दिया, गया तब सम्मान नहीं दिया, क्या बात है? राजा ने संक्षेप में कहा कि देखो, आते समय तो कपड़ों का सम्मान होता है, जाते समय अच्छे विचारों का, अच्छे ज्ञानकार, अच्छे आचरणों का सम्मान होता है। मिलने के बाद पता चले कि कौन आदमी कैसा, तब उसके आधार से फिर सम्मान आदि का निर्णय किया जाता है। तो कपड़ों में बहुत कुछ नहीं होता, भले बढ़िया बढ़िया आभूषण कोई पहन ले, बढ़िया कपड़े पहन ले, कोई खास बात नहीं। हमारे में ज्ञान कितना बढ़िया है, हमारे विचार कितने बढ़िया हैं, हमारा आचार कितना बढ़िया है, हमारा व्यवहार कितना बढ़िया है, हमारे संस्कार कितने बढ़िया हैं, यह खास पूंजी होती है। कपड़े तो उपयोगिता के लिए हैं और कोई खास बात नहीं कपड़ों में, पर हमारे आचार विचार संस्कार व्यवहार ये चीजें और ज्ञान विद्वत्ता बहुश्रुत्य वो अच्छे हों, उनका बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। तो हम अपने मन को शुभ विचारों वाला और अनावश्यक चंचलता से मुक्त रखने का प्रयास करें। तो भगवान ऋषभ ने जो साधना की, कितनी महान उन्होंने साधना की थी। हम आज चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन भगवान ऋषभ के दीक्षा दिवस पर, दीक्षा कल्याणक पर उनको भूयो भूयो बार बार वंदन करते हैं और उनकी महान साधना हमें भी प्रेरणा देने वाली बनी रहे। मंगल कामना।